हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कैनवस पर। और आज मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो कि एसबीआई के द्वारा आ गई है। हम सबको मालूम है कि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है। प्रॉपरली क्लर्क नहीं है, ये रिक्रूटमेंट है जूनियर एसोसिएट्स की, ठीक है, जो जिनका काम होगा कस्टमर को सपोर्ट करना और सेल्स करना, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो मेन मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है ताकि मैं आपको 15 दिन की एक स्ट्रैटेजी बना के दे सकूं जिसमें आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं है क्रैक करना, हाँ जी आपने सही सुना, मुश्किल नहीं है। आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं 15 दिन में पढ़ के, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बस ध्यान से ये वीडियो देखना है। मैं आपको इसमें पूरा सब कुछ बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक कि आपने कैसे तैयारी करनी है। और एक और बात, बिल्कुल आखिर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स बताऊंगा। अगर आप वो टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम ये क्लियर कर जाएंगे, ठीक। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ एक मेंस वो है, अपना पहले प्रीलिम्स देना है, उसके बाद फिर मेन एग्जाम देना है, इसके बाद कोई इंटरव्यू तो है नहीं, तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट आपकी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें की ज़रूरी चीज़ें क्या है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट वाइज निकली है वैकेंसी। आप एक बारी एक स्टेट के लिए ही एलिजिबल हैं, लेकिन आप जिस स्टेट से भर रहे हैं उस स्टेट की लोकल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यानी कि अगर आप अहमदाबाद से भर रहे हैं तो वहाँ पर गुजराती मस्ट है। या तो आप गुजराती का कोई सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कि मैंने गुजराती की है, या कुछ भी कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप उस जगह से भरिए जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि भोपाल में अब हिंदी है, हिंदी तो सबको ही आती है, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। बस इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक स्टेट से एक बार में ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 2 स्टेट का नहीं भर सकते। जैसे आप चंडीगढ़ में है, हिंदी पंजाबी मस्ट है, वहाँ पर हिंदी या पंजाबी कोई भी आती हो तो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो बस अब इसमें टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इन्होंने निकाली। एक टोटल इन्होंने निकाल दी हैं 7200। ये तो नॉर्मल सबके लिए है, और यहाँ पर ये बैकलॉग वैकेंसी भी निकाली है इन्होंने, ठीक है। तो मैं आपको टोटल ये कहूँगा 8000 प्लस वैकेंसीज है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर भरिए। चाहे आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम ज़रूर भरिए, क्योंकि अगर आपको ये नौकरी मिल गई, आप सिक्योर हो जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देते रहिए, दूसरे पढ़ते रहिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए वही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सब पता चल जाएगा। और हाँ, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि हम फॉर्म कहाँ से भरें, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी एक वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर जाके लॉगिन कीजिए। उसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे आपको लिंक में दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप इजीली चले जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा इजीली में। आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे, वहाँ पर मैंने लिंक्स डाले हुए हैं। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं उस वेबसाइट के थ्रू आपको फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करूंगा। हालांकि अभी मैंने सिर्फ एक ही फ्री ई बुक डाली है वहाँ पर, वो भी मैथ्स की है, 100 बेस्ट क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। तो आप डेफिनेटली वहाँ पर जाइए और मेरी वेबसाइट को चेक कीजिए, वहाँ पर जाके कांटेक्ट कीजिए मुझे, ईमेल कीजिए, और मैं आपको विदिन 2 to 4 आवर्स मैं आपको वो फ्री ई बुक दे दूँगा मैथ्स की, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए। अब स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी आपने एसबीआई एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है 15 दिन में। मैं आपको ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, 15 दिन तो चाहिए। और हाँ, एक और बात, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तैयारी ज़रूर की है किसी भी एग्ज़ाम की। बैंकिंग हो गया, LIC हो गया, इंश्योरेंस हो गया, SSC हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या पॉइंट होता है, हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। और सिलेबस में भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर सारा सिलेबस करने बैठेंगे तो 15 दिन में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक सेक्शन का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, वो आप करके जाइए, डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। और इस एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बार इन्होंने कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो हमें नहीं समझ आ रहे होते, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दो सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक फ़ायदेमंद डील है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस मोस्टली हम लोगों को पता ही होता है। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज कंप्लीशन, सिलॉजिज्म, डिसीजन मेकिंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है और पजल है। ये टॉपिक्स हैं सारे। अब आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने लगा हूँ, ठीक है। रीजनिंग में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग।
बहुत 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 ही इजी टॉपिक है ये, हद से ज़्यादा इजी टॉपिक। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, इस एग्ज़ाम में वो लोग आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपका स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ नॉलेज, लाइक जो एसएससी एग्जाम में हमें नॉलेज टेस्ट की जाती है, इसमें नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं रीजनिंग में जो आपको करने हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन, इस टॉपिक से ईजी टॉपिक तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन हो जाएगा, आप कर सकते हैं इसको, चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन में इसके 10 क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आप कर लेंगे आगे जाके। उसके बाद सिलोजिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल एक रिवर्स सिलोजिज्म आ रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, आप नीचे यूट्यूब में जाके कमेंट करिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं आपकी टॉपिक की तैयारी कराऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, ये मुश्किल नहीं है। इसमें स्टेटमेंट दी होगी आपको और कंक्लूजन, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो हो जाएगा इजीली। रीजनिंग तो मतलब ही दिमाग लगाने का, उसमें कुछ याद करना ही नहीं है आपने, ठीक है। उसके बाद पजल, हाँ पजल इंपॉर्टेंट है। पजल तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बट आपको पजल करना पड़ेगा। पजल के लिए आप 2 दिन रख लीजिए, एक दिन अच्छे से पहले उसको पढ़िए कहीं से। अगर आप चाहते हैं मैं तैयारी कराऊँ तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग इसमें कर सकते हैं। और मैं एक और आपको बात बता दूं, देखिए कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसमें, हमें सारे फुल आउट ऑफ फुल 100 में से 100 नहीं लेकर आने हैं। मैथ्स में 15 क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो, लेकिन वो 15 क्वेश्चन करे हैं उसका मतलब है 15 में से 13 ठीक होने चाहिए। ये नहीं 15 क्वेश्चन कर दिए 4 ठीक हो रहे हैं तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद रीजनिंग की तरफ चले जाइए, चुप करके 15 क्वेश्चन कीजिए, आगे हो जाए। कट ऑफ क्लियर कीजिए, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कीजिए, चले जाइए। 15 45 आ गए। उसके बाद भी टाइम बचेगा आपके पास, आप कोशिश करिए 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। और वो मुश्किल नहीं है करना, वो हो जाते हैं, लोग करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया रीजनिंग का। अब मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आते हैं। मैथ्स का मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताऊंगा, आप एवरेज कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑड मैन सीरीज होती है। ऑड मैन सीरीज में ये होता है कि जैसे 1 के बाद 3 लिखा है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, ऐसे करके, वो बहुत इजी होता है, ऑड मैन सीरीज बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है ग्राफ और चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा 5 नंबर का, ये आना ही आना है, लिखवा लीजिए आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आएगा, इसको रट के चले जाइए, आ जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ईजी है, इजीएस्ट क्वेश्चंस। उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट यू कैन डू इट, ओके। अब इंग्लिश की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में क्या क्या होता है हमारे पास? इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास करने के लिए, जैसे कि क्लोजर टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स फ्रेजेस हो गई, वर्ड फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस कंप्लीशन होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर डिटेक्शन, पैसेज, ये वो सब कुछ होता है। लेकिन आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको 3-4 टॉपिक बताऊँगा, आपको उन्हीं में से आएगा। सबसे पहली बात, क्लोजर टेस्ट रट लीजिए, 10 नंबर के आने ही आने, 10 में से 8 कहीं नहीं गए आपके, अगर आपने दिन में सिर्फ 10 सॉल्व कर लिए। अगर आपको क्लोजर टेस्ट की सीरीज चाहिए ना, बस नीचे जाके एक बार कमेंट कर दीजिए, विद इन 1 डे मैं आपको पूरी सीरीज बना के ई बुक के फॉर्म में आपकी ईमेल आईडी पर भेज दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी होता है, अरे यार पैराग्राफ दिया उसमें से आंसर देख के बताने होते हैं हमें, बस हम बात कहाँ खाते हैं? टाइम में। टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते, अब टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर कोई डिफरेंट वीडियो बनाया जाए, हाउ टू मैनेज टाइम, मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस। फोकस, जब आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई कुछ पास में होना नहीं चाहिए आपके पास। अगर वो होगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पढ़ने बैठ रहे हैं तो मतलब पढ़ना है, कम से कम 5, 6, 7 घंटे बैठ जाइए कि मुझे बस पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, वो 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला, आज वो रेलवे में ऑफिसर है, इंजीनियरिंग का एग्जाम उसने क्लियर किया, ठीक है। तो बहुत कुछ हमें खोना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? एग्जाम के टाइम में हमें क्या करना है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका ध्यान ना कहीं पर खराब हो। अब सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोग एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना बंद कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, रिवीजन करना आपने बंद करना ही नहीं है। मैं तो आपको कहूँगा एग्जाम के टाइम में भी बाहर बैठ के आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन फ्री माइंड से। ये नहीं सिर दर्द हो रहा है और रिवीजन कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो रिवीजन एट द लास्ट टाइम करते रहना है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने को बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद
थोड़ी देर के लिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, बैठ जाइए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके बैठ गए, नहीं, बैठिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने 1 मिनट तक ये कर लिया ना, सारी टेंशन दूर हो जाएगा, आप इजीली आराम से एग्ज़ाम दोगे, फोकस होकर एग्ज़ाम दोगे और कट ऑफ तो आप ऐसे क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका माइंड बहुत फ्रेश होना चाहिए वहाँ पर। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ना एक चीज़ की दिक्कत है हमें, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन आएगा। जब हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, जैसे कि CDS वगैरह हो गया, NDA वगैरह हो गया, वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर होता है। आप एक ही बारी में 10 से 20 क्वेश्चन पर नज़र मार सकते हैं, जो आता है आप उसकी तरफ ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक डिसएडवांटेज है, तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपको रफ शीट मिलती है ना, वेले मत बैठिए, चुप करके उसमें सीरीज़ लिख लीजिए, A से लेके Z तक। उसके बाद नीचे उसके काउंटिंग कर लीजिए 1 से लेके 26 तक। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करेगा और ये क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद साइड में छोटा सा क्यूब्स लिख लीजिए 1 से लेके 20 तक, और स्क्वायर्स लिख लीजिए 1 से 30 तक। काम आएंगे ही आएंगे आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ और मैंने काफ़ी एग्जाम क्रैक किए हैं इसी ट्रिक से, इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये था मेरी तरफ से, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। अब आप नीचे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी कैनवस को, हो सके तो मेरी वेबसाइट पर भी जाइए, मैं नीचे सारे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। और आपके लिए हाँ, मैंने फ्री बुक बनाई हुई है 100 बेस्ट क्वेश्चंस की, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा अगर आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे कि आई नीड इट विद योर ईमेल आईडी ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।